मानो राजस्थान में बात 1 बजे की 4 बड़ी खबरों की करते हैं। सबसे पहले बात होगी प्रदेश के लाखों अभिभावकों को लगे सुप्रीम कोर्ट के झटके की, जिन्हें एक बार फिर फीस की मार पड़ी है। इसके बाद बात मरुधरा में महामारी पर रेड अलर्ट की करेंगे, जिसे लेकर पुलिस ने शहर शहर मार्च निकालकर लोगों से घर में रहने की अपील की। इसके साथ ही बात होगी कोरोना की बेलगाम रफ्तार की और अस्पताल बदहाली की, और बात इंतजार में अस्थि कलश की भी करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, अभिभावकों को सुप्रीम झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब स्कूलों को पूरी फीस देनी होगी। स्कूलों की अपील मंजूर, एचसी का आदेश रद्द। प्रदेश के लाखों अभिभावकों को यह झटका लगा है। प्रदेश के निजी स्कूलों की अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को 60 से 70% ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है। हालांकि विस्तृत फैसला आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि निजी स्कूलें कितनी और किस तरह से फीस की वसूली कर सकेंगी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को अंतरिम फैसला देते हुए कहा था कि अभिभावकों को सत्र 2020-21 की पूरी फीस देनी होगी। हालांकि अभिभावकों को राहत देते हुए कोर्ट ने यह फीस 6 किश्तों में अदा करने की छूट दी थी, जिसके पहली किश्त अदालत ने 5 मार्च को देना तय किया था। अब उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है। और फैसले को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे। राजस्थान में अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को फीस बढ़ाने के मामले में कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ अभिभावक नाखुश हैं। उनकी तरफ से यह बताया गया है कि वो इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चुनौती देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से अभिभावकों को राजस्थान प्रदेश में फीस के मामले में कोई राहत नहीं मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रदेश की निजी स्कूलें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध रखती हैं वो 60% ट्यूशन फीस, और जो स्कूलें सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं वो 70% ट्यूशन फीस वसूल कर सकती हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश की नामी स्कूलें, जिनमें भारतीय विद्या भवन, एसएमएस और अन्य, सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। स्कूलों की तरफ से अधिवक्ता प्रतीक कास्तीवाल, अधिवक्ता अनुरूप सिंघी और अन्य ने पैरवी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार के साथ। सचिन, इस फैसले को लेकर कोई और अपडेट मिली? देखिए आसिफ, अभी इसी का इंतजार सभी को है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने नहीं आया तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो किस तरह से फीस वसूलने के आदेश दिए। हालांकि जैसे कि आप बता भी रहे थे कि 18 दिसंबर का जो फैसला था राजस्थान हाईकोर्ट का, और उसके बाद जो 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें राहत दी गई थी कि 6 किस्तों में फीस जमा अभिभावक करवा सकते हैं। लेकिन अब क्या उस राहत को बरकरार रखा गया है, और अगर बरकरार रखा गया तो उसका फॉर्म क्या है, और क्या निजी हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने का मतलब ये माना जाए कि निजी स्कूलें पूरी फीस वसूल सकती है? ये अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो विस्तृत फैसला आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा। हालांकि देखिए, जो एक सबसे बड़ी बात इसमें जो निकल के आगे आई है सामने, वो ये कि जो फीस स्कूल है 2006 को जिस निजी स्कूल जिसको मानने के लिए मना कर रहे थे, उसको उस पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो स्कूल गवर्न होंगे राजस्थान में, वो राजस्थान फीस रेगुलेशन एक्ट 2006 जो बनाया गया राज्य सरकार के द्वारा, उसको स्कूलों को मानना होगा। अगर इस घटनाक्रम को छोड़ भी दिया जाए कोरोना काल में, तो उससे पहले भी निजी स्कूलें राजस्थान सरकार के द्वारा जो कमेटियां गठित थी उनको नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि वो स्कूलें जो है वो अनुदान नहीं लेती है सरकार से, उनको किसी तरह की सरकार से सहायता नहीं मिलती है, तो ऐसे में वो अपने मनमर्जी से फीस को लागू कर सकती है। तो एक ये चीज भी निकल के सामने आ रही है कि स्कूल फीस एक्ट को जो मान्यता दे दी गई है, और कह दिया गया है कि स्कूल फीस एक्ट 2006 को निजी स्कूलों को मानना होगा। और अगर ये बात सही है तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना होगा, सभी की नजर इसी पे है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का। सचिन, जिन्होंने स्कूल की तरफ से पैरवी की थी, उन अधिवक्ताओं से बात हुई आपकी जयपुर की तरफ से, जैसे प्रतीक कास्तीवाल इस टीम में मौजूद थे, उन्होंने कुछ कहा, इस फैसले पर रोशनी डाली, क्योंकि फैसले की कॉपी उनके पास भी पहुंची होगी? देखिए आसिफ, अभी तक फैसले की कॉपी किसी के पास भी नहीं आई है। जो प्रोनाउंसमेंट हुआ है कोर्ट के अंदर, उसके आधार पर ये बात मानी जा रही है
कि जब राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलें 60% और सीबीएसई से संबंधित स्कूलें 70% का फीस ले सकती हैं, उसको उसके खिलाफ स्कूल ने गई थी, उन अपीलों को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। तो ये मान के चला जा रहा है कि पूरी फीस वसूलने के आदेश दे दिए गए हैं और जो अंतरिम आदेश इसी मामले को लेकर कोर्ट ने दिया था उसमें कोर्ट ने साफ कह दिया था कि पूरी फीस देनी होगी। इसी वजह से ये कयास लगाया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन जो है कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट का ये लगाया जा रहा है कि पूरी फीस वसूलने के आदेश दे दिए गए। लेकिन फिर भी अभी भी अभिभावकों को उम्मीद है कि जब फैसला सामने आएगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ राहत अभिभावकों के लिए दी गई हो, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि जब इसी बेंच ने 8 फरवरी को जो अंतरिम आदेश दिया था उसमें मान लिया था कि पूरी फीस देनी होगी, तो इसमें कुछ बदलाव होने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इंतजार करना चाहिए। इस फैसले की विस्तृत व्याख्या क्या होती है, वकील किस नजरिए से इसको देखते हैं और इसके बाद में जो अभिभावक हैं वो आगे कौन सा कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं। आपकी तमाम जानकारी के लिए सचिन बहुत शुक्रिया।